Hello everyone, good morning all of you. Today we can learn about the parts of trigonometry, height and distance. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जो शेष पार्ट है एक्सरसाइज 9A का वो कवर करेंगे। इसके पीछे मैंने जो है 2 लेक्चर अपना दे दिया है, पहला और दूसरा मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है जा कर के प्ले लिस्ट में वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कलम और कापी लेकर के बैठ जाइए। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे नोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो ऊंचाई और दूरी का जो शेष प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉब्लम यहाँ से कवर करता हूँ। ये हमारा क्लास नंबर 3 होगा। प्रश्न संख्या 12, उसके पहले मैंने कवर करा दिया है, ये पढ़ रहा हूँ। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका हम लोग फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये है भवन, ये भवन की क्या है, ऊंचाई है। और भवन की जो ऊंचाई दिया है वो 30 मीटर दिया है। फिर कह रहा है कि 1.5 मीटर का लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं कि ये 30 मीटर जो हमारा भवन है, इसी से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है। अब ये क्या करता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान से समझेंगे आप प्रश्न को। ये जब भवन की ओर जाता है तो 30 डिग्री से इसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात पहले यहाँ पर ये इस अपने नेत्र के द्वारा देख रहा होगा ये भवन की ऊपरी सिरे को, तो 30 डिग्री इसका एंगल हो रहा होगा। कुछ दूरी ये चला होगा, सपोज दैट यहाँ तक आया होगा, तो एंगल अब कितने का बन रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना दूर वह भवन की ओर चल करके गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना दूरी चलना पड़ा। तो हम लोग मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये पॉइंट्स क्या है, डी हैं। इसे मैं नाम दे देता हूँ ई और ये ओ है। बस और कुछ मानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ से डॉट डॉट मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यह जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगा। अब आप इसमें समझ लें, जो ओए है, ओए भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, और ये कितना है, तो भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। अच्छा, उसके बाद जो बीई है, बीई वो लड़का है, लड़का की ऊंचाई है। तो लड़का की ऊंचाई बी कितना है, 1.5 मीटर का है। अब आप पता कर लीजिए कि एडी कितना है, एडी ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो कुल में से घटा दीजिए,
OA माइनस OD। तो OA आपका कितना है, 30 का है, और उसमें से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BC, हमें BC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, BD निकाल करके, ध्यान से देखिएगा, BD निकाल के CD उसमें से घटा देंगे, BD और CD, फिर हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा BC निकल जाएगा। तो इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब मैं पहले देखूँगा त्रिभुज यह 30 डिग्री के कोण से ABD में। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो मैं लिखूँगा त्रिभुज ABD से। जब आप त्रिभुज ABD से देखते हैं तो कितने का एंगल करेंगे, 30 डिग्री का बन रहा है ना, तो हमें लंब पता है और आधार पता है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, ये AD, ये पूरा नहीं लिखिएगा OA, बस जितने में एंगल बना है उतना ही को बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। तो tan 30 जब लेंगे तो आप AD लेंगे और ये कुल डिस्टेंस लेंगे BD। अच्छा, इसका मान होता है 1/3 बराबर AD/BD। यानी अगर मैं कहूँ BD का मान क्या मिला, तो BD का मान मिल जाएगा, AD का गुणा हो जाएगा 3 से। समीकरण नंबर मान लेता हूँ 2। अब मैं बात करूँगा इस 60 डिग्री के एंगल से, त्रिभुज ACD से। तो इससे जब आप देखेंगे तो tan 60 डिग्री लिया जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे क्या, आधार। तो लंब हमारा कितना है, 28.5, ऊपर मैंने घटा लिया है। अब आधार क्या लिया जाएगा, CD लिया जाएगा। तो tan 60 का मान होता है 3 और 28.5 बटे CD। CD जब इधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा CD बराबर 28.5 बटे 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप लोग देखिए BD का भी मान आ गया, CD का भी मान आ गया। अब हमें BC का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, घटा लूँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हमें प्राप्त क्या करना है, एक्चुअल में हमें प्राप्त करना है ये कितना दूरी चला, BC हमें पता करना है, क्योंकि ये लड़का जो है इस भवन की ओर जा रहा है। तो पहले तो 30 डिग्री है इस भवन से इसका एंगल, लेकिन जब कुछ दूरी चला वह यहाँ पर पहुँचा तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो वही हमें पता करना कि ये लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है कितना दूरी कवर किया भवन की ओर, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अब देखिए हम लोग पता कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC को हम लोग कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो आइए BC बराबर हो जाएगा आपका, BC बराबर BD माइनस CD। तो BD की वैल्यू कितनी है, BD का मान है AD करड़ी में 3, BD का मान AD करड़ी में 3 माइनस CD का मान आया है 28.5 बटे करड़ी में 3। हाँ देखिए AD का भी मान आपको पता है, AD भी है 28.5 करड़ी में 3 माइनस 28.5 बटे करड़ी में 3। अब आप 28.5 को आप कॉमन कर लेंगे, 28.5
इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा। तो 28.5 जैसे कॉमन हुआ तो करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 बचा आपका। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 28.5 ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, -1 अपान में क्या होगा, √3 होगा। तो अब देखिए 28.5 गुणे 3 में से गया 2 बटे करड़ी में 3। थोड़ा सा मैं ऊपर इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो 28.5 गुणे 2 बटे करड़ी में 3 है, तो ऊपर नीचे मैंने गुणा कर लिया करड़ी में 3 से। तो 28.5 गुणे 2 करड़ी में 3 बटे में क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 9 27 और 3 5 15, 2 करड़ी में 3। इसका भी जब आप गुणा करेंगे तो आपका ये आ जा रहा है 19 करड़ी में 3। तो यही जो है लड़के द्वारा चली गई दूरी है, यही BC का मान है। BC का मान आपको मिलेगा 19 करड़ी में 3 मीटर। क्लियर है? यानी यह लड़का यहाँ से यहाँ तक 19 करड़ी में 3 मीटर दूरी चल के गया। तो ये रहा एक बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उस बिंदु पर जो है कोण उसका 45 डिग्री हो जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई अपूर्ण मंदिर है, ऐसे समझें, ये मंदिर है, ये मैं मान लेता हूँ A से B, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपका मंदिर है। पहले इसके शिखर का उन्नयन कोण इस मंदिर के अपूर्ण है, मतलब अभी और ऊपर होना चाहिए इसे। पहले 30 डिग्री ये बना रहा है कोण, ठीक है। हम्म, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर ये दिया है प्रश्न में। ये प्रश्न में दे दिया है कि कोई अपूर्ण जो मंदिर है वह आधार से 30 मीटर दूर, यानी इस मंदिर से यहाँ तक 30 मीटर दूर पर जो बिंदु है वहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब कह रहा है मंदिर को कितना ऊंचा और बना दिया जाए, सपोज दैट मंदिर को और इतना ऊपर बना दिया जाए, तो कह रहा है उसका एंगल जो है कितने का हो जाएगा। अब एंगल उसका हो जाएगा 60 डिग्री का, यानी कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसका एंगल 60 का नहीं 45 डिग्री का हो जाए। ये 45 डिग्री का प्रश्न में दिया है। तो मान लेते हैं कि मंदिर की जो ऊंचाई पहले रही होगी, मंदिर की ऊंचाई पहले पता है नहीं, तो मान लेते हैं कितना है, यह एच है और ये क्या है, स्मॉल एच है। तो अगर हमें मंदिर की कुल ऊंचाई की मैं बात करूं, तो मैं कुल ऊंचाई की बात करूं तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h ये मंदिर की कुल ऊंचाई होगी। क्योंकि अभी मान लीजिए मंदिर पहले इतना ही था A से B, लेकिन बाद में इसे और बढ़ाया गया, तो बाद में एंगल भी तो हमारा बढ़ा। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो मैं लिख देता हूँ AB बराबर मंदिर और ये कितना है, ये H है। अपूर्ण मंदिर है, मतलब अभी तक बना नहीं है। अब यहाँ लिखूँगा मंदिर की कुल ऊंचाई, या ऐसे लिख देता हूँ कुल ऊंचाई, ठीक है।
कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। अब ध्यान से देखिए, हमको बताना क्या है कि यही स्मॉल एच पता करना है कि कितना ऊंचाई और वह बनाया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे त्रिभुज। इसे कुछ पॉइंट मैं नाम दे देता हूँ, जैसे इसे मैं सी यू ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ। तो त्रिभुज हम लोग देखेंगे ए पी बी से, ए पी बी से। जब त्रिभुज ए पी बी से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको लंब पता है और आधार पता है। तो टेन का फार्मूला लगाइएगा, टेन 30 डिग्री, 45 नहीं ले सकते हैं आप, नीचे वाले में देख रहे हैं। तो टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे 30, और टेन 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 13। तो 30 का इधर गुणा हो जाएगा, 30 बटे करड़ी में 3 बराबर का क्या एच, हमें यह एच का मान मिल गया। अब ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं सॉल्व करके। तो अगर मैं इसे एच का मान और थोड़ा सा निकालूं तो ऊपर नीचे मैं √3 से गुणा भाग कर दूंगा। तो √3 इंटू √3, तो 30 करड़ी में 3 बटे या नीचे 3, 3 दहा में 30, यानी 10 करड़ी में 3 मीटर आपका क्या मिला, कैपिटल एच का मान मिला। अच्छा, 10 करड़ी में 3 मीटर ऊंचा पहले यह था, बाद में भी और इसको बढ़ाया गया है। तो कितना बढ़ाया गया वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज सी पी बी से, सी पी बी से मतलब पूरे एंगल में ऐसे। तो हमें पुनः लंब पता है और आधार पता है, तो टेन 45 का हम लोग यूज करेंगे। टेन 45 बराबर कुल दूरी यानी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बटे, और ये आधार 30। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 में 30 से गुणा हो जाएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। तो 30 बराबर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। अब अगर मैं इसे नाम दे दूं समीकरण नंबर 1 कैपिटल एच बराबर, और इसे मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 2, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब आप देखेंगे तो कैपिटल एच का मान देखिए 10√3 दिया है। तो 10√3 प्लस एच इधर आएगा, तो 30 माइनस 10√3 इक्वल टू स्मॉल एच। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लीजिए या फिर सीधे सीधे घटा लीजिए। 30 माइनस 10 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.732, तो 30 माइनस गुणा होगा तो 17.32। तो आप जब इसे घटाएंगे तो देख लीजिए आपका कितना आंसर आना चाहिए। 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 3 गया, सॉरी हाँ 9 में से 3 गया 6। अरे ऐसे घटा लीजिए 30.00 लिख करके और 17.32, तो आपका आएगा 12.68 मीटर। 10 से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6, 9 से 2 गया 7, 3 से 2 से 1 गया 1, तो 12 आपका 68 जो भी होगा मीटर में होगा तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में आएगा। तो मीटर में है आपका आंसर। तो ये एक बढ़िया प्रश्न था, और आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और परीक्षा में आने के मैक्सिमम चांसेज हैं इस सवाल के। एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ टोटल डॉक्टर मनोहरी, जो कि मैथ की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, और NCERT दोनों को एक में कंबाइन कवर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको हर प्रश्न को बहुत अच्छे से नोट करना है, और आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। आप पढ़ना एकदम शुरू कर दीजिए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट करके, बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ करके तब पढ़िए। देखने से कुछ नहीं होता है।
अब देखिए प्रश्न संख्या जो 14 है वो क्या बोल रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अच्छा, एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। कोई टावर है, टावर तो भाई बड़ा होता है ना भवन से, भवन इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो मैं ये भवन बना रहा हूँ, बगल में टावर लगा है आपका, ठीक है। तो टावर यह सिर्फ देखने के लिए है, टावर एक्चुअल में है नहीं रियली। आप समझ में जाइए कि टावर ऐसे होता है क्या। तो आप जो है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन 7 मीटर ऊंचा है, ये भवन मैं लिख दे रहा हूँ 7 मीटर ऊंचा। ये 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। ए बी सी, और इसे मैं नाम दे देता हूँ डी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। ध्यान से देखिएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन से जब इस टावर को देख रहा है तो एंगल जो है उसका 60 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, और इसके पाद मीन्स इसके आधार को देख रहा है, ये वाले को, यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताइए, टावर की ऊंचाई बताइए। ध्यान से देखिए, ये दूरी नहीं दिया है, यक्स मान लेंगे, ये भी आपका यक्स हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7। यही हमें यच पता करना है। क्लियर है। तो यच पता करके हम लोग कुल टावर की ऊंचाई पता कर लेंगे। अगर पूछ रहा है कुल टावर की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एच प्लस 7 मीटर। क्लियर है। कुल टावर की ऊंचाई। स्पेशल मकान की ऊंचाई जो दिया है, मकान की ऊंचाई वो है आपको दिया है ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। और ये सब कितना है, तो ये सब 7 मीटर ऊंचा है। क्लियर है। अब आप अच्छे से देखिए, बी सी आपके प्रश्न में मैंने मान लिया यक्स है, और जितना ये है उतना ही क्या है, ए ई है। ये सब बातें आपको लिख देनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे त्रिभुज डी ए ई में, डी ए ई में। तो जब हम लोग त्रिभुज डी ए ई में देखेंगे तो टेन 60 डिग्री बराबर एच बटे क्या लिया जाएगा, यक्स लिया जाएगा। तो टेन 60 का मान आप लोगों को पता है कि √3 होता है, और एच अपॉन स्मॉल एक्स। तो यक्स √3 इक्वल टू क्या हो गया, एच का मान, समीकरण नंबर 1। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स का मान निकालेंगे तो एच बटे में क्या आ जाएगा, करड़ी में 3। ये भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं लिखूँगा, ठीक है। तो दो तरीके से मान, या तो यक्स का मान निकाल लीजिए, या इसका मल्टीप्लाई करके एच का मान निकाल दीजिए। अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग पुनः देखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, किसमें, ए सी बी में, ए सी बी, अगेन इन ट्रायंगल ए सी बी। तो जब आप उसमें देखेंगे तो आपको ये पता है और ये पता है, तो पुनः आप 1045 डिग्री लगाएंगे। 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान यक्स, यानी 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है, क्योंकि इसी त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। 1045 का मान 1 गुणे यक्स बराबर 7। तो यक्स का मान क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। तो यक्स का मान जब जैसे इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, एच का मान मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, यक्स √3 किसके बराबर है, एच के। तो यक्स का मान आपको क्या मिला है, 7। तो 7 √3 हो जाएगा एच के बराबर। अब देखिए एच तो पूछा नहीं है स्पेशल, कुल ऊंचाई पूछा है। तो कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई मैं लिखूँगा, टावर की
कुल ऊंचाई, तो टावर की कुल ऊंचाई जो है क्या है, h+7 है। तो h आपका 7√3 है और +7 है, तो 7 कॉमन हो गया, √3 + 1। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो या तो यहीं तक आंसर लिख दीजिए तब भी आपका सही है, या अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 7√3 का मान 1.732 + 1 जोड़ लीजिए, 2.732, तो 7 में गुणा कर लीजिएगा, 1.732 + 1 करके क्या मिलेगा, ये गुणा है, काट दीजिएगा, ये 2.732 गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, और 7 फते 49 और 1 50, 5 लगा, 7 दूना 14 और 5 19, ये समथिंग आएगा। तो आप इसे देख लीजिएगा, या आप यहीं तक आंसर कर दें, यहाँ तक, तब भी चलेगा आपका, या उसके ऊपर लिख दें तब भी आपका सही है। मतलब जो आप आंसर करना चाहते हैं वो आपका सही हो जाता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे आपके बुक में बस इतना ही आंसर दे दिया, 7 और √3 + 1। प्रश्न संख्या 14 भी हो गया। प्रश्न संख्या 15 देखिए। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। नाव से नदी के किनारे किसी इमारत से प्रकाश स्रोत 30 डिग्री देखा गया है। नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा, अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। नदी किनारे ये कोई मतलब क्या है, कहा जाए एक प्रकार से इमारत है, मकान है। ये कोई मकान बना है, ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे सब मकान बना है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब देख रहा है नदी किनारे से, नाव में बैठा हुआ है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। अब क्या है, 4 मिनट बाद उसी नाव से प्रकाश स्रोत को 4 मिनट तक यहाँ पे टाइम लगाया है, t = 4 मिनट। 4 मिनट ये बेचारा यहाँ आ गया। अब पुनः जब इस मकान के प्रकाश स्रोत को यहाँ पर देख रहा है, जो लगा है ऊपर साइड में, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है ऐसे, तो अब उसको देख रहा है, तो इसका जो एंगल है वो कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो इसे मान लीजिए A, इसे B और इसे N, और ये जो है ये आप मान लीजिए L। ध्यान से देखिएगा, आपके प्रश्न में ALB का मान दे दिया है। ALB कितना है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे से आप देखेंगे तो ये 30 का है, ये 60 का है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ALB होगा कितने का, ALB यहाँ का मान कितने का होगा, तो आप कितना कहेंगे, आप कहेंगे 30 का। तो ये जो ALB है ये आपका 30 का मिला। अब जो है हमें क्या करना है, आप पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि मैं लिख देता हूँ, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों, तो सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सामने की भुजा बराबर होती है।
ये एक त्रिभुज का नियम होता है। तो इसके सामने भुजा कौन सा है? LB है, और इसके सामने भुजा क्या है? AB है। अर्थात LB और AB आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मैं आपसे कहूं कि कोण जो है BLN कितना होगा? BLN, तो आप कहेंगे सर ये 90 है और ये 60 है, दोनों जोड़ के 180 से घटा लीजिए, यानी 180 से 90 + 60 आप घटा लीजिए, तो BLN आपको कितना मिला? 30 डिग्री का मिला। तो BLN अगर 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का है? 30 ही डिग्री का है, तभी तो कुल 180 होगा। 90 यहाँ है और 30 यहाँ पे है। तो स्पेशल अगर मैंने BLN आपको 30 डिग्री निकाल के बता दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि 30 यही होगा, क्योंकि 90 और 30 120, और ये कितने का आया? 30 का, 150 हो गया। तो कुल में से 150 में से जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 30 ही मिलेगा सिर्फ। 180 में से जब 150 को माइनस करेंगे तो इस हिसाब से समझ लिया। सबसे ज़रूरी बात है यहाँ का एंगल फाइंड करना, ये वाला जो मैंने आपको बताया। ये जब मिल जाएगा तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? तो ये 90 + 60 जोड़िएगा और 180 में से घटाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो इसको और इसको जोड़ करके 180 से घटाएंगे तो ये ऊपर का मिल जाएगा। तो BLN आ गया आपका। अब लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज LNB से देखिए राइट एंगल है, ध्यान से देखिएगा। LNB में समकोण त्रिभुज है, तो मैं लिखूंगा sin BLN। जब मैं देखूंगा BLN से sin BLN, तो देखिए BLN तो 30 डिग्री है भाई, तो साइन क्या होगा? 30 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो इसके सामने की भुजा होगी ना, BLN के सामने की भुजा कौन है? BN है, तो BN आपका लंब होगा, कर्ण क्या होगा? LB होगा। अब आप पढ़े हैं साइन 30 का मान 1 बटे क्या होता है? 2, क्योंकि BLN कितने का है? 30 डिग्री का है, तो 1/2 बराबर BN बटे LB। तो हमें निकालना क्या है? BN निकालना है। तो LB इधर गुणा कर दीजिए, LB का आधा क्या होगा? BN होगा। LB का आधा BN होगा। और LB है किसके बराबर? LB है AB का आधा, तो AB का आधा कितना है? BN है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A से B में 4 मिनट का समय लग रहा है तो B से N में उसको कितने का टाइम लगेगा? 2 मिनट का। क्यों 2 मिनट? क्योंकि AB का मान 4 दे दिया है, 4/2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? BN, और BN कितना होगा? 2 मिनट होगा। क्लियर है? तो ये एक मेरे तरफ से बेहतरीन प्रश्न है, VIMP, ये एक बेहतरीन प्रश्न है और बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी समाप्त हो जाता है यहाँ पे। अब मैं वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं बनाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से देख सकें, आपको भी परेशानी ना हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपको सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।